जी किस गधों के पीछे आप जी लगाते हैं, आप समझ नहीं आता। पर आपकी मजबूरी हो सकती है। ये गधे जी कहाँ से हो गए? ये तो सांसद भी नहीं बनेगा, ये तो गए, सिस्टम ख़त्म कहानी है। जो महिला का, बेटी का सम्मान ना कर सके उसके नाम के पीछे जी नहीं लगना चाहिए, पहली बात। और जो जात पात की बात करता हो, मैं आपके साथ बैठा हूँ। मेरे वाल्मीकि समाज के अंदर, जाटव समाज के अंदर सैकड़ों मित्र हैं। मैं जात पात मेरे अंदर है ही नहीं, परंतु मैं अमीर जाटव को आरक्षण का विरोधी हूँ। मैं गरीब वाल्मीकि को आरक्षण मिले उसका पक्षधर हूँ, उसका पक्षधर हूँ। क्या बाप की ज़मीन नहीं है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की? ये अयोध्या वालों की ज़मीन है, ये अयोध्या वालों की ज़मीन है। ये ट्रस्ट बनाकर इन्होंने अयोध्या की जनता को ठगाया, इसलिए वहाँ की जनता ने इनको हराया है। हिंदू मुसलमान अच्छा करते हैं, कड़वा शब्द है, कड़वा शब्द है, कड़वा शब्द है। हिंदू मुसलमान, आप 25 करोड़ मुसलमानों को इस देश से निकाल नहीं सकते। बहुत बड़ी गलतफहमी है। बुराई क्या है? क्यों निकालें उनको? देश की आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान नहीं गए और वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप उनको गोली मारोगे क्या? उनको बाहर निकालोगे क्या? अतीक अहमद, माफिया थे। नहीं यार, आजम खान, ये सब होंगे गुंडे और होंगे गुंडे। उनको आपने गोली मार दी, अच्छी बात है। परंतु जो एक आम मुसलमान है, जो कानपुर के अंदर चमड़े का व्यापार करता है, जो लखनऊ के अंदर आज बिरयानी अच्छी बनाता है, जो अयोध्या के अंदर आज भी आपके राम जन्मभूमि के लिए आपका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पे जाके मुसलमान देता है, वो मुसलमान मेरा दुश्मन हो गया क्या? जो आज भी गाय को कहता है कि करो राष्ट्रीय पशु, मैंने कहा राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता कहना शुरू, गौ माता कहना शुरू कर दो। आज मुसलमान आपकी गाय की इज्जत करना चाहता है, परंतु आप बूचड़ खाने पे बूचड़ खाने को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। बेवकूफ़ समझे हो क्या? कितने बूचड़ खाने को लाइसेंस दिया है और कितने उसके अंदर आपके भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व्यापारी हैं? कितनों से आपने चंदा लिया है, बता दें आप। देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, क्या गोहत्या बंद हो गई? 2014 से आपकी सरकार है, 12 साल हो गए, गोहत्या क्यों नहीं बंद हुई? गौशालाएं बन गई। कौन सी गौशाला है जिसमें पैसे खाए जा रहे हैं? जिस आयोगों के ऊपर आपने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठा रखे हैं। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो कहा करते थे कि मैं हिंदुस्तान में बूचड़ खाने बंद करा दूंगा, ये बीफ का एक्सपोर्ट बंद करा दूंगा। अरे तुमने किया क्या? बढ़ा दिया। विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर आ गए आप बीफ सप्लाई करने में। ये ऐसा होता है क्या? मेरे को क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ के यहाँ पर यूपी में आपके आगे यहाँ बैठना पड़ रहा है, मेरी माता की जन्मभूमि पर, इस राम की जन्मभूमि पर उन्हीं के मंदिर के अंदर डाका डाला जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा। उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इनके बाप की ज़मीन नहीं है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की, ये अयोध्या वालों की ज़मीन है, ये अयोध्या वालों की ज़मीन है। ये ट्रस्ट बनाकर इन्होंने अयोध्या की जनता को ठगाया, इसलिए वहाँ की जनता ने इनको हराया है। सवाल ये कि सांसद अयोध्या आप गए तो वहाँ के सांसद जी का काम कैसा लगा आपको? अरे वो नमूना सा है, उसका नाम मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसे नमूने सांसद कैसे बन गए मुझे समझ में नहीं आता। वहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी को वोट दो, ऐसे नमूनों को वोट मत दो। अखिलेश जी की कोई एक अच्छा एक बुराई बता दीजिए। यंग चेहरा है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है। बुराई क्या उनमें? मुझे कोई नजर नहीं आती। अब आप सोचोगे तो युवा है, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट है, बगैर लिखे हुए को पढ़े बगैर क्या कहते हैं उसको, टेली प्रॉम्प्टर से पढ़कर नहीं बोलते। युवाओं की बात रखते हैं, वो सत्ता में है नहीं, और विषय अलग है, परंतु बच्चे बाहर पढ़ के आए हैं, इंटेलिजेंट हैं। बस राहुल गांधी को थाईलैंड वाईलैंड नहीं जाना चाहिए जब संसद चले। सवाल है कि आरक्षण हटना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं दो लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना कि कोई माई का लाल देश से आरक्षण नहीं हटा सकता। मैं उनको कहने जा रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी हत्या करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण का ढोंग करने वाले लोगों, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे साथ नहीं है। चंद्रशेखर जी ने तो कहा था कि अगर कोई आरक्षण हटा के बात करे तो पूरी क़यामत ढा जाएगी। चंद्रशेखर जी कौन? चंद्रशेखर आज़ाद जी किस गधों के पीछे आप जी लगाते हैं, आप समझ नहीं आता। पर आपकी मजबूरी हो सकती है। ये गधे जी कहाँ से हो गए?
ये तो सांसद भी नहीं बनेगा, ये तो गया सिस्टम, ख़त्म कहानी है। जो महिला का, बेटी का सम्मान ना कर सके उसके नाम के पीछे जी नहीं लगना चाहिए, पहली बात। और जो जात पात की बात करता हो, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे वाल्मीकि समाज के अंदर, जाटव समाज के अंदर सैकड़ों मित्र हैं। मैं जात पात मेरे अंदर है ही नहीं, परंतु मैं अमीर जाटव को आरक्षण का विरोधी हूँ। मैं गरीब वाल्मीकि को आरक्षण मिले उसका पक्षधर हूँ, उसका पक्षधर हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते रहते हैं। अभिनव ने कई बार कहा है उसका इलाज करेंगे, ये कहता है इलाज करता नहीं, कर दो इस बार इलाज करेंगे, मिलेंगे तो इलाज करेंगे। हम नहीं चाहते कानून हाथ में लें, परंतु जूतों की माला डालना अपमान नहीं है, मुंह काला करना अपमान नहीं है, कोई बात नहीं, मिलें। और कौन सी पार्टी में आजकल ये अपनी पार्टी बनाई है, स्वामी प्रसाद मौर्य, अपनी जनता पार्टी। अपनी जनता पार्टी, अपनी दुकान नहीं खोली है उन्होंने, फ्रेंचाइजी नहीं ली है, तो देखते हैं उनका भी करेंगे इलाज, चिंता ना करो। सवाल लास्ट है, बस बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया। बता दीजिए जाते जाते कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो इशारा है, अभी मैंने वाकई में आप सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे? समय आने दीजिएगा, समय आने पर तय करेंगे। जो यहाँ पर जो जाति व्यवस्था है, अखिलेश यादव अगर एक जाति की बात करेंगे तो उनका विरोधी हैं, और उस सर्व जातीय बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में योगी जी अगर हमारे लोगों से बैठकर बात करते हैं और सर्व समाज की बात करते हैं और राम मंदिर में चंदा चोरों का इलाज करते हैं, तो बात करेंगे चाहे कोई भी हो। 50 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? 50 की 70 भी हो सकती है, 50 की 70 भी हो सकती है। लड़ना है कन्फर्म? लड़ना नहीं है इसमें, चुनाव फाइट करना है सब। लड़ना तो हम चाहते नहीं, हम तो फाइट करना चाहते हैं। हम तो इनको एहसास कराना चाहते हैं कि जो तुम्हारा कोर वोटर था भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर शुरू से रहा, जिनके बाप दादाओं ने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक आज तक उनको वोट दिया, आज उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल गए। मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं भूली, भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल गए। मैं एक बात और बहुत तगड़ी कहने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने कोर वोटर को भूलती है और लव जिहाद की बात करती है, तो लव जिहाद में जो आरएसएस के लोगों के परिवारजनों ने लव मैरिज किए मुसलमानों में, उनके नामों की लिस्ट अगली बार जारी करूंगा मैं आपको। पीछे तो नहीं हटेंगे आप? मैं, अरे सर, ये सूरजपाल सिंह मुंह से बात कर रहे हैं साहब, अवस्थी जी, मुझे मेरे ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। लेकिन आप जिसके साथ बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तो उनके पार्टी के लोग जो है ब्राह्मणों को बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसे भाटी ने बहुत बोल दिया, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की उन्होंने, अखिलेश ने। वो राजकुमार भाटी, हाँ, वो इतना, उसकी तो मैं चाहता हूँ अम्बेडकर साहब के साथ में ना उसकी एक तस्वीर लगनी चाहिए, मूर्ति लगनी चाहिए हर चौक पे। ये तो अखिलेश यादव को नुकसान पहुँचाने वाला कोई और नहीं है, ये जो इसके प्रवक्ता बैठते हैं ना चैनलों पर, यही है। राजकुमार भाटी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है, उसको अकल ज़्यादा होगी, परंतु अकल के साथ साथ शकल भी चाहिए ना, उसमें अकल है ना शकल है, अब वो जो मर्जी बोल लेता है। आरक्षण का सपोर्ट जो 21 तारीख को हो, करनी से न करेगी? नौजवानों के साथ हूँ, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए, अपने हक की आवाज़ उठाना। देश का युवा सीख चुका है, जाग चुका है युवा, और जब जब देश का युवा जागता है तो निश्चित तौर पे बदलाव आता है। अब बदलाव का समय है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू जी थे, जिन्होंने खास बात में पता एक तक पिक्चर क्लियर कर दी कि लखनऊ और लगातार जो उत्तर प्रदेश में अनेकों जिलों में दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर कर दी कि 50 सीटों पर इस बार करणी सेना चुनाव जरूर लड़े।